डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं अलजेब्रा एंड आइडेंटिटीज पर। आइडेंटिटीज का उपयोग करके हम लोग इन क्वेश्चंस को लगाएंगे। इससे पहले वाले मैंने फैक्टराइजेशन पर वीडियो बनाया था, उसको आप लोग ज़रूर देखें जा करके कि फैक्टराइज कैसे करेंगे हम लोग इस सब चीज़ों को। तो इसके बाद हम लोग समझते हैं यहाँ पर, उसमें हमने सीखा था कि मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करके सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, फैक्टराइजेशन में कैसे करेंगे। यहाँ पर समझेंगे कि आइडेंटिटीज का उपयोग करके कैसे करेंगे। लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई एकदम बढ़िया से करते रहिए, क्योंकि सभी लोग बहुत स्पीड से पढ़ रहे हैं, यानी कि तेज़ी से लोग पढ़े जा रहे हैं। सब आपके कंपटीटर्स जो हैं, आपके साथ जो एग्ज़ाम देंगे, तो आपको उनसे भी बेहतर करना है, आपको बढ़िया करना है, परफॉर्म करना है। इसलिए पढ़ाई ज़रूरी है। यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नीचे हम सॉल्व करेंगे लाइन बाय लाइन। 5 क्वेश्चंस लिखे हैं, पांचों 5 तरह के हैं। यहाँ पर समझते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 3। इन सभी क्वेश्चंस को लगाने के लिए आपको फार्मूला याद रहना जरूरी है। इसीलिए आप लोग यदि फार्मूला नहीं पता है तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। पीछे हमने बनाया है वीडियो कि कैसे हम लोग फार्मूले को लाते हैं, कैसे उसको हमारा डेरिवेशन कैसे होता है फार्मूले का, उसको हमने बताया है। यहाँ समझते हैं ये किस फार्मूले पर लगेगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x और प्लस 3 है। तो यहाँ आप देखेंगे यह एक्स स्क्वायर बन रहा है और यह 3 है। 3 किसका स्क्वायर है? तो 3 किसका स्क्वायर, इसको समझते हैं यहाँ पर कि 3 किसका स्क्वायर हो सकता है। यदि 3 × 3 करें तो हमको मिलता है 9, यानी कि 3 का स्क्वायर करें तो हमको मिलता है 9। लेकिन किसका स्क्वायर करें कि 3 ही मिल जाए, तो वो होता है √3। √3 का यदि स्क्वायर करें तो हमको 3 मिल जाएगा। जैसे √3 का यदि गुणा √3 में हो तो हमको क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कहेंगे इसको, यानी कि √3 का स्क्वायर हो रहा है। और यदि √3 का स्क्वायर हो रहा है 2 बार गुणा, और यदि 2 बार गुणा हो रहा है तो रूट में आ जाएगा 3 × 3 = 9। रूट में 9 है, रूट में 9 जब बाहर आएगा तो हमको मिलेगा 3। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि √3 जो है ये इसका स्क्वायर करने पर क्या मिलता है, 3 मिलता है। तो यहाँ पर देखेंगे √3 भी दिखा हुआ है। तो इससे हम लोग पता करेंगे कि यह किस फार्मूले पर बेस्ड है। समझते हैं कि a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर हो रहा है, पहला चीज़, और यहाँ पर प्लस √3 का स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये मिल गया। बीच में है माइनस 2 × ab। a की जगह x है, a की जगह x है यहाँ पर, जैसे कि a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। तो हमको a पता है, a क्या है x, b क्या है √3। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, b की जगह क्या है √3। तो इस तरह फार्मूला बन रहा है। यदि गुणा करेंगे हम तो 2√3x, फिर से यही मिल जाएगा, बस क्रम चेंज है, ऑर्डर चेंज है, आगे वाला पीछे लिखा हुआ है, बस ऐसे ही। तो यहाँ पर समझते हैं कि यह किसका फार्मूला बन गया, यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर जब करते हैं हम लोग तो हमको मिलता है a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर और बीच में माइनस 2ab। बीच में ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि मेन फार्मूला ऐसे ही लाते हैं जब डेरिवेशन करते हैं, गुणा करके 2 बार। यहाँ समझते हैं आप कि a की जगह x है, b की जगह √3 है। a पहले है फिर b यहाँ पर है। बीच वाला बस देखने के लिए कौन सा फार्मूला हो सकता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको पीछे जाकर कि a माइनस b का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो यह हो गया इसका। हम लोग जो फैक्टराइजेशन करते हैं फैक्टर्स के रूप में लिखना, तो इस तरह लिख सकते हैं। यदि फैक्टर कहें तो और भी ऐसे कुछ ऑप्शन में मिल सकता है कि a माइनस √3, दूसरे ब्रैकेट में भी a माइनस या x माइनस √3। तो a की जगह x है तो x माइनस √3 × x माइनस √3। ऐसा क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर लगा है और किसी चीज़ का स्क्वायर मतलब उसका 2 बार गुणा। तो इस पूरे चीज़ का 2 बार गुणा, 1 बार 2 बार गुणा कर देंगे तो मिल गया हमको फैक्टर। तो इस पूरे का फैक्टर फर्स्ट क्वेश्चन का ये होगा। ऑप्शन जो भी रहेगा उसको आप लोग टिक कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है x⁻6 माइनस y⁻6। अब यहाँ पर x⁻6 माइनस y⁻6 लिखा हुआ है, तो इसमें आप लोग फार्मूला खोज सकते हैं। 2 तरह से सॉल्व हो सकता है, लेकिन जिस तरह से ऑप्शन दिए रहेंगे उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग अपने अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं। इसको लिखा जा सकता है x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, और इस x का जो स्क्वायर है इसके पावर भी 3, y का जो स्क्वायर है इसके पावर भी 3।
ऐसा क्यों लिखे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि पावर के ऊपर जब पावर रहता है तो पावर का गुणा हो जाता है, और यदि पावर का गुणा हो जाएगा तो हमको 3 दूनी 6 मिलेगा, यानी कि फिर से यही मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे कि इस x के पावर 6 को लिखा जा सकता है x के पावर 2 और 2 के पावर 3। तो ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर पावर का पावर, यानी कि 3 दूनी 6, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो पावर का मल्टीप्लाई होगा, 3 दूनी 6 मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी मिलेगा। अब यहाँ समझते हैं यह किसका फार्मूला बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ऐसे फार्मूला पढ़े हैं हम लोग, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस तरह से होता है। ये वाला फार्मूला भी हमने बताया था कॉमन लेकर कि कैसे लाते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं कि इसमें कैसे रखेंगे। हमको आंसर, ये चीज़ हमको पता है, इससे ये चीज़ फैक्टर है ये इसका, तो फैक्टर के रूप में लिखना है। तो इस चीज़ को ऐसे कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ समझते हैं एक्स स्क्वायर का क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब, ये कोई अन्य चीज़ नहीं है, यही चीज़ है। इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी, ए की जगह है एक्स स्क्वायर और बी की जगह वाई स्क्वायर। जब कहेंगे ए तो समझना है कि एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका क्यूब है, ए का क्यूब था तो ए माइनस बी लिखें। तो ऐसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे। तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, एक्स स्क्वायर ए, ये बी है। दूसरे ब्रैकेट में भी ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का यानी कि ए का स्क्वायर हुआ तो एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा, प्लस बी का स्क्वायर होगा, यानी कि बी की जगह क्या रखेंगे, वाई स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ b बराबर है वाई स्क्वायर के। यहाँ लिख भी देते हैं, a यहाँ लेना है एक्स स्क्वायर और b लेना है वाई स्क्वायर, प्लस ए बी, a इंटू बी, यानी एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा। क्योंकि मल्टीप्लाई छिपा रहता है, लिख भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। अब हमारा आंसर क्या आएगा, स्क्वायर का स्क्वायर बस करना है। इसको और भी फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन आंसर इसी ऑप्शन में शायद दिया है, तो इस तरह से करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इस ब्रैकेट में आएगा हमारा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, एक्स के पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर, वाई के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस तरह से कर लेंगे। तो ऐसे ही करना है हमको फैक्टराइज, यानी कि इसको 2 पार्ट में बांट दिए हैं फैक्टर्स के रूप में। इससे यदि डिवाइड करना कट जाएगा या इससे डिवाइड करें तब भी कट जाएगा। तो आगे थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ समझते हैं थर्ड क्वेश्चन को कि कैसे लगाएंगे हम लोग। 1 माइनस 8x का क्यूब है, तो 1 माइनस 8x का क्यूब, यहाँ पर x क्यूब से ही आप जान जाएंगे कि क्यूब करना है किसी चीज़ का। कैसे क्यूब करना है, क्योंकि ये क्यूब दिख रहा है x का क्यूब है, 8 किसका क्यूब है, किसका 3 बार गुणा करें 8 मिल जाए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब 8 होता है। 1 किसका क्यूब है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, यानी कि 1 का क्यूब। तो इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह, 1 क्यूब माइनस 2x का होल क्यूब। 2 का भी क्यूब होगा तो 8 मिलेगा, x का क्यूब होगा तो x ही मिलेगा, 1 का क्यूब 1 ही रह जाएगा। तो फिर से हमारा फार्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब। a माइनस बी क्यूब का फार्मूला अलग है, लेकिन a क्यूब माइनस बी क्यूब अलग फार्मूला है। तो यहाँ फिर से वही फार्मूला लिखते हैं, अभी पिछला क्वेश्चन जिस पे लगाए थे, लेकिन थोड़ा सा ये अलग है क्योंकि वैल्यू अलग अलग है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या था, a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कहीं कहीं ये जो ए बी है ये बीच में दिया रहेगा, तो क्रम बदल सकता है लेकिन आंसर सेम रहेगा। आप लोग आंसर को देखेंगे, ऑप्शन में से चेक जरूर करेंगे कि कौन सा हो सकता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी मिले, या ए बी बीच में रहे, बी स्क्वायर किनारे रहे, तभी आंसर वही है। तो यहाँ लगाते हैं 1 क्यूब माइनस 2x का होल क्यूब इक्वल टू क्या आएगा, इस फार्मूले में रखते हैं। a की जगह हमारा a1 है और b की जगह हमारा 2x है, तो यहाँ रखेंगे तो ब्रैकेट में आएगा हमारा a की जगह 1 रखेंगे माइनस 2x कहाँ रखेंगे, b की जगह। दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर है, यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही मिलेगा। डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ समझते हैं पहले डिटेल में। तो 1 का स्क्वायर प्लस, भले ही यहाँ माइनस लगा है तो हम लोग प्लस ही लगाएंगे, क्योंकि फार्मूला जो है वो डिराइव हुआ है, तो यानी कि वो माइनस को पहले शुरुआत में लेकर ही आए हैं, तो यहाँ पर प्लस आएगा ही आएगा। बी स्क्वायर यानी कि 2x हमारा b है, ये पूरा b है, इसका स्क्वायर, और फिर प्लस
1 का गुणा करना है b में यानी कि 2x में, हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका फैक्टर आएंगे हमारा 1 माइनस 2x एक ब्रैकेट में, और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो इसी के साथ रहेगा, प्लस 2x का गुणा 1 में, किसी चीज़ का गुणा 1 यदि 1 में करें तो वही चीज़ आता है हमारा, 2x का गुणा 1 में करें तब भी वही आएगा। यहाँ पर 2x का स्क्वायर था तो 4x स्क्वायर आए हैं, तो इसके फैक्टर हो गए a क्यूब माइनस 2x का होल क्यूब का फैक्टर, या कहें तो 1 माइनस 8x क्यूब का फैक्टर, ये दोनों हैं। इस रूप में लिख सकते हैं। ऐसे ही आगे समझते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 25x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। ये सिंपल क्वेश्चन है। इसका फार्मूला आप लोगों ने कहीं देखा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, उस फार्मूले पे लगेगा। यहाँ फार्मूला भी लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यदि मिला है तो इसके फैक्टर कौन है, ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब इसी पर लगाएंगे तो यहाँ देखेंगे 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। यहाँ पर ध्यान देना, ये नहीं समझना है कि x का सिर्फ स्क्वायर लेना है। यहाँ पर 25 किसका स्क्वायर है पहले वो ज्ञात करेंगे, क्योंकि a जो है टोटल एक क्वांटिटी में दिखना चाहिए। तो 5x हमारा a है, इसका स्क्वायर, माइनस 9 किसका स्क्वायर है, तो ये 3 का है। आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर देगा, वो भी छोटा, 11, 10, 9 इन्हीं सब का देगा मैक्सिमम। तो 5x स्क्वायर माइनस 3y का यहाँ पर स्क्वायर है, 3y का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी कि 5x हमारा ए है और प्लस 3y हमारा बी है। तो ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी कि 5x माइनस 3y, इस तरह से हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये हमारा फैक्टर है इसका। यदि इस रूप में रहेगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस इसका स्क्वायर, तो आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं पहले। फिफ्थ क्वेश्चन को लगाते हैं यहाँ पर। पांचवा क्वेश्चन हमारा है जेड स्क्वायर प्लस 1 अपान जेड स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2z माइनस 2 अपान जेड। अब यह समझते हैं कि इसमें आखिर है क्या क्या चीज़ें। दो चीज़ों हैं, एक है फार्मूला और एक है सीधे सीधे कॉमन लेना। यहाँ पर ये जो है पूरा एक फार्मूला बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर 2ab दिख नहीं रहा है, लेकिन है, कैसे है अभी देख रहे हैं। यहाँ पर माइनस 2z है, यहाँ पर माइनस 2 अपान जेड है, तो माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे और इसको एक फार्मूला बनाएंगे, फिर उसमें से भी कॉमन लेंगे। इसलिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अब यहाँ समझते हैं, पहले इस सबको यहाँ तक फैक्टराइज करते हैं। तो जेड स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं जेड स्क्वायर, जेड का स्क्वायर प्लस 1 अपान जेड स्क्वायर, तो 1 अपान जेड का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर होगा ऊपर वाले का तो 1 आएगा, जेड स्क्वायर रह जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं प्लस 2ab, 2a क्या है हमारा जेड, तो 2 इंटू जेड इंटू बी क्या है हमारा 1 अपान जेड, तो 2ab हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर जेड होता क्या है, यहाँ पर गायब क्यों है जेड, तो समझते हैं। इस जेड से ये वाला जेड कट जाएगा 1 बार में, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो इसलिए सिर्फ यहाँ पर 2 लिखा हुआ दिखेगा आपको, जेड नहीं लिखा हुआ मिलेगा, माइनस 2z। अब यहाँ पर देखेंगे तो माइनस 2 ऊपर है, यह ऊपर गुड़ा हुआ है, माइनस 2z यदि लिखे हैं अपान जेड में, तो यदि माइनस 2 ले लें कॉमन तो हमको कुछ ऐसे मिलेगा, माइनस 2 इंटू 1 अपान जेड है, तो माइनस 2 यदि ले लें तो 1 अपान जेड बच जाएगा प्लस में। तो इसीलिए यहाँ पर माइनस 2 कॉमन ले लें यदि, तो यहाँ पर बचेगा जेड, माइनस 2 का गुणा जेड में होगा तो माइनस 2z हो जाएगा। फिर इसमें से भी माइनस 2 कॉमन ले लें तो प्लस 1 अपान जेड मिलेगा। जैसा कि हमने दर्शाया है कि ऊपर का ऊपर गुणा हो जाता है, यानी कि यदि ऐसे मिलता है तो इसके अपान 1 मान सकते हैं, ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा ऐसे, जेड एक कम जेड और माइनस 2 बन जा माइनस 2, तो फिर से माइनस 2 अपान जेड मिल जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ की है, माइनस 2 को कॉमन लिए हैं तो सब प्लस में मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों माइनस थे, दोबारा माइनस का गुणा होगा फिर से माइनस में मिल जाएंगे। अब यहाँ समझते हैं, तो हमारा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो काट कर दर्शाएं, लेकिन ये 2ab मान लेते अभी है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, यह है हमारा जेड प्लस 1 अपान जेड का होल स्क्वायर का फार्मूला, यही है
यानी कि इसका 2 बार गुणा करें तो यही चीज़ आएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है यहाँ पर कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर -2z प्लस 1/z, ये है ही हमारा बचा हुआ। अब यहाँ देखेंगे कि z प्लस 1/z इस टर्म में भी है, माइनस इस टर्म में भी z प्लस 1/z है। यहाँ पर होल स्क्वायर लगा, इसका मतलब है 2 बार गुणा है, यानी कि z प्लस 1/z यहाँ पर 2 बार गुणा हुआ है, इसका ऐसे है। -2z प्लस 1/z यहाँ भी है। अब इस टर्म में से एक जो है z प्लस 1/z पूरा कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, तो हमारा एक ब्रैकेट में आएगा z प्लस 1/z, कॉमन ले लिए हैं, ये वाला है, एक उठा लिए यहाँ से, ये बच जाएगा तो इसको लिख देंगे z प्लस 1/z माइनस ये 2 बच गया तो -2, इस तरह से हो जाएगा। तो ये फैक्टर दिया होगा आपकी बुक में कि कौन सा होगा यहाँ पर ऑप्शन सही, तो उसको आप लोग टिक कर लेंगे। ऐसे लगाएंगे क्वेश्चंस को, देखते ही हमको समझ जाना है थोड़ा बहुत कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एक कहावत है कि युद्ध होने से पहले युद्ध दिमाग में होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन लगाने से पहले आधा क्वेश्चन या कुछ पार्ट हमारे दिमाग में लग जाना चाहिए कि कैसे चलना है, कैसे शुरू करना है क्वेश्चंस को, और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो घबराना नहीं है, आराम से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।